ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का फैसला तेहरान के हाथ में है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत मुकम्मल ख़त्म करना होगी। ईरान इस शर्त पर आमादा हो तो एक बड़ा मुआहदा मुमकिन है। ईरान मुआहदा करने के लिए बहुत बेताब है। ईरान के साथ कुछ नुकात पर इत्तफाक हो चुका, बाकी पर भी जल्द हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पुरुमीद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक धमकियों के बावजूद पसे पर्दा राब्ते जारी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है ईरान ने जौहरी सरगर्मी 5 साल मुअत्तल करने की पेशकश की है। अमरीका का यूरेनियम अफजूदगी 20 साल मुअत्तल करने पर इसरार। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात अब भी जारी हैं। अमरीकी टीवी CNN का दावा। एक अमरीकी अहदेदार के हवाले से अमरीकी नशियाती इदारे ने बताया, मुआहदे तक पहुंचने के लिए पेशरफ्त हो रही है। व्हाइट हाउस का अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले पर वाज़ेह मौक़िफ़ देने से गुरेज। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट का कहना है, सदर ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस और मुज़ाकराती टीम ने अमरीकी मौक़िफ़ और रेड लाइन्स को पहले ही वाज़ेह कर दिया है। अमरीका की आबनाए हुर्मुज़ नाकाबंदी के बाद ईरान पर दबाव में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ ज़ार का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और अमरीका ईरान बराह रास्त बातचीत पर तबादला ख्याल किया गया। चीन की जानिब से ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा गया। चीन ने पाकिस्तान के तामीरी सिफारती किरदार की हिमायत जारी रखने का इरादा किया। इसहाक़ ज़ार का बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक रब्ता। हालिया इस्लामाबाद में मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल हुआ। नायब वज़ीर आज़म ने कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की और मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर दी। ईरानी तेल की नकलो हरकत मुअत्तल। जहाज़ों की पुरानी ईरानी एयरपोर्ट्स पर आमदोरफ्त मुंजमद। सेंटकॉम हुक्काम के मुताबिक नाकाबंदी का इतलाक हर बहरी जहाज़ पर होगा, चाहे उस पर किसी भी मुल्क का परचम हो। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्सेथ का कहना है, नाकाबंदी के दौरान ईरान की जानिब से फायरिंग का इम्कान है। ईरान के लिए ऐसा इक़दाम दानिशमंदाना नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज़ में फ़ौजी मुदाखलत बहरान बढ़ाएगी। आलमी तवानाई की सलामती को गैर मुस्तहकम कर देगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत दिफा के मुताबिक ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ और बहरिया ओमान में फ़ौजी मुदाखलत की किसी भी कोशिश में नाकाम रहेंगे। ईरानी फ़ौज ने कहा, खुले समंदर में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियाँ क़ज़ाक़ी हैं। ईरानी बंदरगाहों को खतरा हुआ तो कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल के लिए एक मुस्तकिल निज़ाम नाफिज करने का भी ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ को महफूज और मुस्तहकम रखना ज़रूरी है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि अहम आबी रास्ते को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना आलमी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। बरतानिया ने भी ईरानी समुद्रों के रास्ते बंद करने के अमरीकी फैसले की मुखालफत कर दी। के स्टॉमर का कहना है, हुर्मुज़ की बंदिश नुकसानदेह साबित हो रही है। तुर्की और जापान का ईरान अमरीका इसराइल तनाज़ा सिफारतकारी से हल करने का मशवरा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का आबनाए हुर्मुज़ की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। रूस ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश आलमी मईशत के लिए नुकसानदेह होगी। जर्मन हुकूमत का अमरीका ईरान जंग के बायस महंगे पेट्रोल और डीजल पर 2 माह के लिए टैक्स माफ करने का ऐलान। स्पेन का कहना है, बहरी नाकाबंदी बेमानी है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। सरगई लारोफ और अब्बास अराग़ची ने जंगबंदी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, जंग का कोई फ़ौजी हल नहीं, नई जंग रोकना ज़रूरी है और रूस तस्वीर में मदद के लिए तैयार है। दूसरी जानिब रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए।
आपदा हुर्मुज़ की नाकाबंदी के खिलाफ तेहरान में एहतजाज, हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए और हुर्मुज़ की नाकाबंदी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। उधर न्यूयॉर्क सिटी में जंग के खात्मे के लिए एहतजाज, अमरीकी शहर मैनहट्टन में जंग मुखालिफ मुजाहिरीन का सेनेटर चक शूमर के दफ्तर के बाहर धरना। ईरान और लिबनान पर हमले और इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। पुलिस की कार्रवाई, 100 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मशरक़ वस्ता की मौजूदा तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। हफ्ते की तबाही और इज़्तिराब के बाद ये वाज़ेह हो चुका है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का कहना है मुआहदे तक पहुँचने के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएँ। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी अब फौरी बंद होनी चाहिए। बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक हुर्मुज़ समेत बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी का एहतराम किया जाए। अमरीका ईरान डील के लिए राब्तों की खबरों का मस्बत रद्द-ए-अमल, खाम तेल की कीमतों में गिरावट। ब्रेंट और WTI की कीमत $96 फी बैरल हो गई। OIC इजलास में पाकिस्तान की लिबनान में इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत, फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद का मुतालबा। पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का लिबनान में कशीदगी में कमी के मंसूबे का खैर मकदम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक हादसा, 2 बहनों समेत 6 अफराद दम तोड़ गए। नाज़िमाबाद में नाहमवार सड़क की वजह से भाई के साथ मोटरसाइकिल पर जाने वाली 2 बहनें अक़ब से आने वाले ऑयल टैंकर की जद में आकर जान हार गईं। मजमूई तौर पर 10 साल के बच्चे समेत 6 अफराद जान की बाजी हार गए। और जिम्बाब्वे विमेंस के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान की 25 रुकनी विमेन टीम का ऐलान। खिलाड़ियों का स्किल्स एंड फिटनेस कैंप 16 अप्रैल से लाहौर में शुरू होगा। मेंटोर वहाब रियाज की सरबराही में कोचिंग स्टाफ कैंप में खिलाड़ियों के साथ काम करेगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे विमेंस टीमों के दरमियान 6 मैचों पर मुश्तमिल व्हाइट बॉल सीरीज 4 से 15 मई तक कराची में खेली जाएगी। ये सीरीज 3 वनडे और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल है।